श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव के श्री चरणों में मेरा हार्दिक दंडवत प्रणाम। आज की रामचरितमानस कथा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज की जैसे बड़ा विशिष्ट दिन है आज। आज पूर्णिमा है। बड़ा ही अद्भुत मेरे गो एक वन ऑफ चरित्र है जो कि चरित्र है। तो हम लोग एक पहले छोटा सा कि वास्तव में गौड़ीय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। गौड़ीय वैष्णविज्म का प्रचार करने में श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु जिनको कि वह गौड़ीय वैष्णविज्म का प्रचार करने का मुख्य श्रेय जाता है। तो वास्तव में प्रचार की कहाँ आवश्यकता थी कलयुग में। तो मैं एक बड़ा सुंदर पद देख रहा था कि कलयुग में आचार्यों ने वास्तव में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का भाव क्यों भर दिया, कहाँ जरूरत थी। तो एक बड़ा सुंदर पद है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्बिन निज मत कल्प के प्रगट किए बहुपंथ दम्भ सहित कलि धर्म लखी छलहि सहित व्यवहार स्वार्थ सहित स्नेह सब समय रुचित आचार कलयुग काल कराल की वर्णि न जाय अनीति बैर बढ़ियो चारों वर्ण आपस में भय भीति। कि कलयुग में क्या हुआ, सारे जो धर्म है उनको कलयुग ने ग्रस लिया, जितने भी धर्म थे, और जो सदग्रंथ थे वे लुप्त हो गए। दम्बिन निज मत कल्प के, जो दम्भी थे उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार प्रकट किए बहुपंथ, और बहुत सारे पंथ अपनी कल्पना के अनुसार प्रकट कर दिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सदगुरु, श्री श्री, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु फिर भी कई ऐसे पंथ चल पड़े हैं, ठीक है, जो कि वास्तव में चलने नहीं चाहिए। तो पंथ अपने अपने मत के अनुसार लोग प्रकट कर दिए। दम्भ सहित कलि धर्म लखी छल ही सहित व्यवहार, छल का व्यवहार है सब। स्वार्थ सनी सहित स्नेह सब समय रुचित आचार, सारे सारे आचार जो है वो स्वार्थ से ग्रसित है, स्वार्थ है सब में। कलयुग काल कराल की वर्णि न जाय अनीति, बोले कलयुग की जो अनीति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बैर बढ़ियो चारों वर्ण आपस में भय भीति, चारों वर्ण में बैर बढ़ गया है और आपस में सभी एक दूसरे से डरे हुए हैं। हमने देखा किस तरह से आजकल देखते भी हैं कि चारों वर्णों ने अपने अपने सो कॉल्ड गुरु बना रखे हैं, धर्म गुरु, जो वास्तव में खुद भी नरक में जाएंगे और उनको भी नरक में ले जाएंगे। ऐसे गुरु और चेला चले नरक में ठेलम ठेला क्योंकि वास्तव में इसीलिए कलयुग में चार आचार्य मुख्य रूप से आए, चार संप्रदाय और चार आचार्य। बोले कहाँ जरूरत थी इनकी, तो उसमें मैं पढ़ रहा था
कि 24 प्रथम हरि वपु धरे, त्यों चतुर्भुज चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट, श्री रामानुज उदार सुधानिधि अवनि कलपतरु, विष्णु स्वामी मोहित सिंधु सागर पार करु, मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जो हरिया, जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अगट, 24 प्रथम हरि वपु धरे, त्यों चतुर्भुज कलयुग प्रकट। कलयुग में बोलते हैं भगवान ने जैसे 24 अवतार लिए, वैसे ही चतुर्व्यूह रूप में कलयुग में प्रकट हुए, 4 संप्रदाय के रूप में। उसमें सबसे पहले श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य है रामानुजाचार्य, स्वयं लक्ष्मण जी महाराज। दूसरे हैं विष्णु स्वामी, ठीक है। तीसरे हैं ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, और चौथे हैं निम्बार कुमार संप्रदाय से निम्बारकाचार्य, और रुद्र संप्रदाय से श्री विष्णु स्वामी। ये 4 आचार्य और 4 संप्रदाय ही कलयुग में प्रमाणिक है। इसीलिए भगवान इन 4 संप्रदायों में खुद शिक्षा और दीक्षा देने के लिए आए। तो ये पृष्ठभूमि बनाने का एक कारण ये था कि नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र की ओर जाने से पहले इस पृष्ठभूमि की आवश्यकता है कि वास्तव में 4 संप्रदायों का क्या इंपॉर्टेंस है और सदग्रंथ और प्रचार की क्या आवश्यकता है इस कलयुग में। तो ऐसे ही हमारे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के आने से 200 वर्ष पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु एक बार सभी आचार्यों के साथ, हमारे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये सब पद्मा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते हमारे गौरांग महाप्रभु वहां जोर जोर से बोलने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हैं, लेकिन आज नरोत्तम नरोत्तम कर रहे हैं। जैसे ही बाहर आए तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि जय जय, आज ये आप नरोत्तम नरोत्तम कर रहे थे, ये नरोत्तम कौन है? तो बोले कि आज से 200 वर्ष बाद मेरा एक महान भक्त नरोत्तम का इस धराधाम पर प्राकट्य होगा। ये है नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका के भविष्य, जिनका और पद्मा नदी को महाप्रभु कृष्ण प्रेम दिए। बोले हे पद्मे, जब नरोत्तम आए तो उसको ये कृष्ण प्रेम दे देना। तो इन्हीं नरोत्तम दास ठाकुर का 200 साल बाद प्राकट्य हुआ बंगाल में ही। और जब प्राकट्य हुआ, ये राजा के घर में, राजा के बेटे थे, तो राजा के घर में जन्म हुआ। तो इनकी जब कुंडली दिखाई गई तो बताया गया कि इसको नदी से दूर रखना, कोई भी जल से, नदी से दूर रखना। जिस दिन ये नदी में गया उस दिन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा ये। तो जब 8 वर्ष के हुए, इनका जो वर्ण था वो श्यामल वर्ण था। एक बार ये पद्मा नदी में स्नान करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से गए। नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न आदेश दिया, बोले जाओ पद्मा नदी के पास कृष्ण प्रेम पड़ा है तुम्हारा, जाके ले लो। ये 8 वर्ष के बालक थे, गए पद्मा नदी के पास। पद्मा नदी में जैसे ही पैर रखे, ये पैर रखते ही पद्मा नदी में लहरें आने लगी। लहरें आते आते ये जो श्यामल वर्ण का बालक था नरोत्तम, ये गौर वर्ण का हो गया। और गौरांगो 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 कहते कहते वृंदावन की तरफ भागने लगे। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, देखा हमारे बच्चे का कलर बदल गया है, तपते हुए सोने के समान कलर हो गया उनका, और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया नरोत्तम दास ठाकुर को। काफी लंबी कथा है, कई बार घर छोड़ने का प्रयास किए परंतु जा नहीं पाए। एक दिन वृंदावन निकल लिए। वृंदावन में इनको आदेश हुआ था कि जाके लोकनाथ गोस्वामी को गुरु धारण करना, पर लोकनाथ गोस्वामी का यह प्रण था कि मैं इस जन्म में शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा कोई भी। जब ये वहां पहुंचे तो लोकनाथ गोस्वामी को रिक्वेस्ट किया कि हे गुरुदेव, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। पर लोकनाथ गोस्वामी ने बोला, हे नरोत्तम, मैंने प्रण ले रखा है कि मैं किसी को शिष्य धारण नहीं करूंगा। तो वो बोले कि हे गुरुदेव, अगर एक पति पत्नी को स्वीकार नहीं करे तो पत्नी बेचारी जी के क्या करेगी? ऐसे ही एक गुरु अगर स्वीकार न करे शिष्य को, तो हे गुरुदेव, ऐसे शिष्य का जीना बेकार है। ऐसा कह करके पर लोकनाथ गोस्वामी ने बोला कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हूं, इसलिए मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। अब ये वहां पे झाड़ू सेवा करते, कुटिया के आसपास ही दिन भर रहते लोकनाथ गोस्वामी की। फिर एक दिन विचार किए, मैं अपने गुरु की क्या सेवा करूं कि जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। तो विचार करते करते सोचे कि सबसे निकृष्ट सेवा होती है मेहतर की सेवा। क्यों ना मैं अपने गुरुदेव की मेहतर सेवा करूं। तो सुबह सुबह जहां लोकनाथ गोस्वामी रोजाना सुबह जहां फ्रेश होने के लिए जाते थे, वहां पे
नरोत्तम दास ठाकुर पहले पहुंच के उस जगह को क्लीन करते, उस पे मिट्टी बिछाते, उस पे पानी डालते, और जब फ्रेश हो लेते तो उस जगह को क्लीन करते, ठीकरी से क्लीन करते। ऐसे 1 साल तक उन्होंने सेवा किया वहां पर। 1 साल बाद जब लोकनाथ गोस्वामी देखे ये जगह हमेशा ही स्वच्छ मिलती है, तो वे सोचे कोई तो करता होगा इसको। तो एक पेड़ के नीचे पीछे छुप गए, और छुपने के बाद जैसे ही फ्रेश होकर निकले, वहां पेड़ के पीछे थे, तो देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर आकर के वहां क्लीनिंग कर रहे हैं। आए और ये हाथ पकड़ लिए, बोले नरोत्तम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम राजा के बेटे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता ये कार्य करते हुए, मेहतर का कार्य। नरोत्तम दास ठाकुर बोले, बड़ी सुंदर बात बोले कि हे गुरुदेव, जो राजा का बेटा होने से नहीं मिला शायद मेहतर होने से मिल जाए। हे गुरुदेव, ऐसा राजा का बेटा होना व्यर्थ है जिसमें कृष्ण प्रेम ना मिले। गुरुदेव, इससे तो मरना बेहतर है। मैं जन्म जन्मांतर तक मेहतर का बेटा होना स्वीकार करता हूं, अगर कृष्ण प्रेम मिल जाए तो। अन्यथा ऐसा राजा का बेटा होना तो व्यर्थ है गुरुदेव। लोकनाथ गोस्वामी ने बोला, नरोत्तम, तुमसे उत्तम शिष्य नहीं मिल सकता, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपकी वॉइस कट रही है। दूध बने। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा, अभी वॉइस आ रही है? अब आ रही है प्रभु जी, बीच में तो आवाज बिल्कुल ही चली गई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। अभी आ रही है ना? ठीक है। तो हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर किए थे एक्चुअली कि किस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र आप लोगों को होपफुली सुनाई दिया होगा पूरा। नहीं, पूरा सुनाई नहीं दिया प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। सुनाई दिया था ना? नहीं, पूरा नहीं सुनाई दिया, प्रभु बस जी। वहां तक जबकि वो बोलते कि राजा के बेटे से होना से तो अच्छा है कि मैं तरह हो जाऊं, तो क्या पता मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए, ऐसा था। हाँ, तो फिर आवाज नहीं आ रही। फिर वापस नहीं आ रही आवाज। हरे वाह, कृष्ण। अभी आ रही है? इसमें आ रही है आवाज? हाँ, अभी वॉइस आ रही है? यस यस प्रभु जी। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा राजा का बेटा होना व्यर्थ है उस जिसमें कृष्ण प्रेम ना मिले। इससे तो बेहतर है एक मेहतर का पुत्र होना। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर बोले। डबल आवाज आ रही है तो किसी का? आपका ही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, अब नहीं आ रही है ना? इको नहीं हो रहा ना डबल? तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा राजा का बेटा होना व्यर्थ है गुरुदेव, इससे उत्तम तो है मेहतर का बेटा होना अगर कृष्ण प्रेम मिले तो। मैं जन्म जन्मांतर तक मेहतर का बेटा होना स्वीकार करता हूँ अगर कृष्ण प्रेम मिल जाए तो। ऐसा कह के और बहुत रोए वो। परंतु लोकनाथ गोस्वामी बोले, हे नरोत्तम, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें शिष्य स्वीकार। ऐसा करके लोकनाथ गोस्वामी गए, परंतु रात को ही गौरांग महाप्रभु ने उनको स्वप्न आदेश दिया। बोले, हे लोकनाथ, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो और नरोत्तम को शिष्य स्वीकार करो। मैं ही नरोत्तम के रूप में आया हूँ। ऐसा कह के जब सुबह उठे लोकनाथ गोस्वामी तो नरोत्तम को बुलाए और उनको अपना शिष्य स्वीकार किए। एकमात्र शिष्य बनाए लोकनाथ गोस्वामी अपने पूरे जीवन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर को। और यही नरोत्तम दास ठाकुर आगे जाके गौड़ीय वैष्णव के प्रचार का श्रेय श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद प्रभु कृष्णदास, जिनके लिए राधा श्याम सुंदर प्रकट हुआ। वृंदावन राधा श्याम सुंदर उन्हीं के लिए प्रकट हुए थे। तो फिर जब उन्होंने प्राण छोड़े तो बताते हैं कि गंगा के किनारे दो शिष्य उनको नहला रहे थे और नहलाते नहलाते पूरा की पूरा शरीर मिल्क बन गया, दूध बन गया। ऐसे हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने प्राण छोड़े थे। और आज ही के दिन माघ पूर्णिमा को नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ था। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। अब चलते हैं रामचरित मानस की ओर। कथा चल रही है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में कल हमने देखा था कि किस तरह से सरस्वती देवी जो है केकई की जिह्वा पर आकर, मंथरा की जिह्वा पर आकर के और बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि देवता जाकर सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, अगर भगवान राजा बन गए तो हमारा क्या होगा आगे, इसलिए आप जाओ और कुछ ऐसा करो जिससे कि भगवान वन में चले जाएं। आगे चलते हैं आगे की कथा की ओर। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। पठय बरतु भूप ननियोरे, राम मातु मत जान बरौरे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के,
गर्भित भरत मातु बल पीखे, साल तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होय जनाई, राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकहि नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई, यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सोहाय मोहि सुठिनी का, अगिली बात समुझी डरु मोहि, देव देव फिर सो फल ओहि, रचि पचि कोटिक कुटिल बना, कीने सि कपट प्रबोधु, कही सी कथा सत सवति के, जहि विधि बाढ़ विरोध, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब वो बोल रही है चतुर गंभीर राम महतारी, बोले जो राम जी की माता कौशल्या है वो बड़ी चतुर है, बीच छुपाई निज बात सवारी, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। भटपटे भरत भूप ननिहारे, क्योंकि राजा ने भरत को ननिहाल भेज रखा है, राम मातु मत जान बरौरे, उसने आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कि राम जी की माता ने ये सलाह दी है, इसलिए है कि कई तुम समझो, तुम बड़ी सरल हो, तुम समझ नहीं रही हो जो चल रहा है। कौशल्या समझती है कि सब सौते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती है, एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। बोले कौशल्या ऐसा सोचती है, देखो बाकी सौते तो मेरी सेवा करती है, परंतु जो भरत की मां है कैकेयी, वो सोचती है कि राजा मेरे कंट्रोल में है, तो इस गर्व से रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। हम सबके साथ भी ऐसी स्थिति होती है, हमारे जीवन में भी ऐसे खूब लोग आते हैं जो हमें इस तरह से प्रेरित करते हैं और हम प्रेरित हो भी जाते हैं, क्योंकि हम सबको प्रशंसा प्रिय है, परंतु शास्त्र कहता है निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यहाँ तो देव की होनी चल रही है, परंतु हम सबके जीवन में तो हमारा कपट जो है, हमारी प्रशंसा प्रियता है, वो हमें नुकसान पहुंचाती है। और आगे बोल रही है कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है। बोले हे देवी तुम समझ नहीं रही हो कि जो है कौशल्या है बड़ी चतुर है, उसने क्या किया, उसने देखा कि राजा तुम पर बड़ा विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए वो देख नहीं पा रही, तो उसने क्या जाल रचा है राजा को वश में करके, और भरत की अनुपस्थिति का फायदा उठा करके और राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। यह कुल उचित राम कहु टीका, राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, देव उलट कर इसका फल उसी को दे। देखो कितनी चतुर है वो ना, सरस्वती जी किस तरह से उनसे काम करवा रही है। देखो बोले मुझे ठीक लगता है, देखो तुम कह रहे हो रघुकुल की रीति है कि बड़ा भाई बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठता है, ठीक है ये बात मुझे भी अच्छी लग रही है, परंतु मुझे आगे का सोच करके दुख होता है और डर भी लगता है। क्या इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही कि जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत और आई, पूछ रानी पुनि सपत देवाई, का पूछहु तुम अब न जाना, निज हित अनहित पशु परिचाना, भयो पाकु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु, खाई पैरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे यही हम ही सजाई, राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहो विपति बीज भयो, रेख खचाई कयौ बल भासी, भामिनी भयो दूध कह माखी, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई, कद्रु बिनतहि दीन दुख, तुम ही कौशिला दे, भरतु बंदी ग्रह से यही, लखनु राम के नेब, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखो किस तरह से कैकेयी पहले तो बड़ी अद्भुत बात कर रही है, लेकिन जैसे ही अपना पासा खेला मंत्रा ने,
तो कैसे उसके कंट्रोल में हो गई केकई। और आगे क्या कह रही है, भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो, अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को, मित्र शत्रु को पहचानो। अरे मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं, तुम क्यों नहीं पहचान रही हो। इसीलिए ऐसे लोगों को नजदीक नहीं रखना चाहिए, मंथरा जैसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य भी कहे, तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपज है, पड़त भजन में भंग। बोले दुष्ट जो हो, भगवान का भजन नहीं करते हो, ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहिए। ठीक है। और हमने तो देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को पत्र लिख के कहा था कि जे न प्रिय राम वैदेही, जे न प्रिय राम वैदेही, तजिए कोटि पैरि समा, यद्यपि परम स्नेही। बोले जो राम और वैदेही जिसको प्रिय नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। वो भले कितना ही हितैषी क्यों ना हो या कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे बलि ने गुरु का त्याग किया, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, भरत ने अपनी मां का त्याग किया, इस तरह से छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही मंथरा का त्याग नहीं कर करके मंथरा के ऊपर विश्वास केकई का और बढ़ गया। हमारे जीवन में भी खूब सारी मंथराएं हैं, परंतु हम उन मंथराओं के पीछे पीछे चलते हैं, उन मंथराओं की बात ही सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रशंसा प्रिय है। मंथरा यहाँ प्रशंसा ही कर रही है, केकई की प्रशंसा कर करके फंसा रही है उसको। प्रशंसा, अरे तो पता है राजा तुम्हारे कंट्रोल में है, कैसी कैसी प्रशंसा कर रही है रानी की, देखो। और उस प्रशंसा में बिल्कुल लट्टू हो गई है यहाँ केकई, विश्वास कर बैठी है, समझ नहीं रही है वास्तव में क्या चल रहा है। भयउ पाक दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अरे बोले दिन भर से तैयारी चल रही है, एक पखवाड़ा से 1 महीने से तैयारी चल रही है, और देखो तुम्हें पता तक नहीं है कि ये तैयारी चल रही है। और मुझसे पता लगा तुम्हें क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारा खाती पहनती हूँ, इसलिए मुझे सच कहने में दोष नहीं है। सच नहीं कह रही है, वो भड़का रही है। और जो भड़काने वाला होता है इसी तरह से बात करता है, जो बहकाने वाला होता है इसी तरह से बात करता है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे यही हम ही सजाई। यदि मैं झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। राम ही तिलक काम जो भयऊ, तुम कहो विपत्ति बीज विधि भयऊ। अरे यदि कल राम जी का राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया, ये तुम समझ लेना अच्छे से। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। हम ऐसा ही कहते हैं ना, भड़कने वाले, तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा वो। ठीक है, मुझे कई बार ये सुनने में आता है, अरे तुम्हें तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। ये आज मैं सोचा कहाँ से आया ये यहाँ से आया, मंत्रा से। ये मंत्रा बोलती है, खेच खचाई कयो बल भासी, भामिनी भयो दूध कहो माखी। अरे तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। ठीक है, वैसे भी तुम्हें तो लोग घर से बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। अरे तुम अगर कौशल्या की हाजिरी चाकरी करोगी तो ही तुम यहाँ रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। सुना नहीं तुमने, और स्टोरी भी एग्जाम्पल भी देती है। देखो ऐसे नहीं बोल रही, शास्त्र से एग्जाम्पल देकर के बोल रही है। क्या बोल रही है कि कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। बोले तुम्हें पता नहीं, तुम्हें तो मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। चाकरी करोगे कौशल्या की तो महल में रखोगे। तुमने सुना नहीं कद्रू और विंता का? कद्रू जो नागों की माता है और विंता जो कि गरुड़ की माता है। बोले किस तरह से विंता को कद्रू ने दबा के रखा, ठीक है, ऐसे ही तुम्हें दबा के रखा जाएगा, तुम समझ लो, अन्यथा भरत कारागार में जाएंगे और लक्ष्मण जो है वो राम का सहकारी बनेगा। के कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकय कछु सहमि सुखानी। तन पसेव कदली जी मिखापी, कुबरी दसन जीव जब चापी। कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि
प्रभो दिसि रानी, फिरा करम प्रिय लागी कुशाली, बकहि सराय ही मानी मराली। सुनु मंथरा बात पुरी तोरी, दहिनी आक नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखो राति कुसपने, कयहु न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सूद सुभाव, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। अपने चलत न आज लगी, अनबल काहु कदी। कही अग एक ही बार मोही, देव दुसह दुख दीन सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चाल कामयाब हो गई मंथरा की, यहाँ पर लपेटे में आ गई केकई जी। पहले तो देखो कितना केकई बोली, अरे राम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। कहां से शुरू हुआ और हम देखे कहां पे आकर के खत्म हो रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। इसलिए मैं पहले बोला, अगेन बोल रहा हूं, मंथराओं को स्थान जगह नहीं देना चाहिए। जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। दुष्ट का संग हमेशा नुकसानदायक होता है। अब देखो केकई फंस करके क्या कह रही है, केकई सुता सुनत कटुवाणी। केकई मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया, केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। अब कुंवरी डरने लगी, अरे भैया ये तो ज्यादा डर गई। मैंने इसको डराया था पर ये ज्यादा डर गई, और इसका अगर हृदय रोग हो गया, हृदय की धड़कन बंद हो गई तो उल्टा हो जाएगा, मर गई तो क्या करें अब। कई कई कोटिक कपट कहानी, फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराय मानी मराली। कैकई का भाग्य उलट के पलट गया, उसे कुचाली प्यारी लगी। वह बबुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। बोले एक मंत्रा जो थी वो बबुली थी, पर कैकई को हंसनी लगने लगी उस समय। हमें भी ऐसे ही लगने लगता है। ऐसे जीवन में जब कोई मंत्रा आती है तो हमें वो बबुली होती है पर वो हंसनी के समान लगती है। मेरी तो रिश्तेदार है, मेरी तो ठीक है नजदीकी है, कोई भी हो सकती है मंत्रा। माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, सखी सहेली हो सकती है, मित्र हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है। ऐसा नहीं मंत्रा स्त्री होगी, मंत्रा कोई भी हो सकता है जीवन में। तो बी केयरफुल, ऐसी मंत्रा जीवन में आए तो उस मंत्रा को दूर से हाथ जोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये मंत्रा जीवन बर्बाद कर सकती है। ऐसे ही कैकई के साथ होने लगा। अब वो उनकी सराहना करने लगी। अब कह रही है, अरे मंथरा सुन, तेरी बात बिल्कुल सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। बोले मेरी जो दाहिनी आंख है वो डेली फड़क रही है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी बता क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए सखी। मैं तुझे कह नहीं रही हूं, अन्यथा कुछ दिनों से मेरे साथ ठीक नहीं चल रहा है। अपने चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया। अब दुख दिया नहीं है पर वो दुख लगने लगा। क्यों? क्योंकि मंत्रा है पास में, इसीलिए वो दुख लगने लगा। नेहर जन्म भर बरु चाई, जियत न कर बिसवति से वखाई। अरि बस देव जी आवत चाही, मरनु नीकत ही जीवन नाही। हरे कृष्णा। तो इस तरह से मंथरा की चाल में कैकई बुरी तरह से फंस गई है। अब अपने हृदय की बात वो बता रही है यहाँ पर कि भैया मैंने तो कभी बुरा नहीं किया किसी का, फिर किस पाप से देव ने मुझे दूसरा दुख दिया है। नेहर जन्म भर बरु जाई, जियत न कर बिसवति सेवकाई। अरि बस देव जी आवत जाही, मरन नीकत ही जीवन चाही।
दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहु दिन दूना, जहि राउर अति अनबल ताका, सोई पायहि यहु फल परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिन, पूछहु गुनि न रेख तिन खाची, भरत भुआल होय यह साची, भामिनी करहु त कहो उपाय, है तुम्हारी सेवा बस राउ, परउ कूप तु बचन पर, सकउ पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न कर हित लागी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे कह रही है कैकेयी, नेहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर सवति सेवकाई, मैं भले नहर खाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। नेहर कह रही है कि अपने पीहर में रह लूंगी मैं, परंतु सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। देखिए शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत में कितना प्रेम जता रही थी। कई बोले देखो मुझे कौशल्या कितना प्रेम करती है, भरत भी मुझे कितना, राम जी मुझे कितना प्रेम करते हैं, परंतु मंथरा के लपेटे भरी बातों, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के, और अभी क्या स्थिति हो गई है, वही कह रही है कि मैं भले घर में रह जाऊंगी अपने पीहर में जाके, परंतु सौत की चाकरी नहीं करूंगी। अरे शत्रु के वश में जो रहकर जीता है उससे तो मरना अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, सुनी कुबरी थी माया ठानी, उसे सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया, अपना और विस्तार किया। क्या किया, वह बोली तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जही राहुल अति अनबल ताका, सोई पायई फल परिपाका, जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में बुराई का फल पाएगी। है स्वामिनी, मैंने जब से कुमत सुना है तब से मुझे तो दिन में न भूख लगती है और न रात में नींद आती है। बोले मैंने तो जब से सुना है तब से मुझे न दिन में नींद आती है न रात में चैन आता है। भाई मैंने ज्योतिषियों से पूछा, किसी से नहीं पूछा अभी तक, तो देखो देख करके सीधा आई है, और यह बातें बना रही है त्रिया चरित्र के अनुसार, हाथ बना करके कह रही है अरे मैंने तो ज्योतिषियों से ही पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। अब यहाँ कैकेयी को कुछ पता नहीं है, परंतु मंथरा सारा प्लान भी बता रही है आगे क्या करना है। तो ऐसा व्यक्ति जब जीवन में आता है तो प्लानिंग भी बताता है, यही नहीं बताता आगे क्या क्या करना वो बताता है। तो बता रही आगे क्या करना, बोले तुम मेरी बात सुनो, मैंने तो ज्योतिषियों से पूछ दिया भरत ही राजा होंगे, अब मैं बताऊं वो तुम्हें करना है। और वो उस तरफ कह रही थी सौत की कंट्रोल में हो जाओगे, और यहाँ दासी की कंट्रोल में हो गई वो, है ना। प्रशंसा सुनने के बाद एक दासी के कंट्रोल में है कैकेयी जी, पर समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। कैकेयी ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पर कोपत वो बचन पर सकौ पूत पति त्यागी, अरे तेरे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। देखो क्या क्या कह रही है, अपने पुत्र और पति तक का त्याग करने को तैयार हो गई यहाँ कैकेयी जी। बोले अरे तू तो मेरी सबसे बड़ी हितैषी है कुबरी, तेरे कहने से तो मैं कुएं में गिर सकती हूँ, तेरे कहने से मैं पति और पुत्र का त्याग कर सकती हूँ। क्या स्थिति है देखो, है ना। इसलिए बोलते हैं कि बार बार किसी की बुराई कोई करता है ना, बार बार पत्थर को चोट लगाओ वो भी टूट सकता है। अब ऐसे लोग अगर नजदीक में रहे रोज, तो सोचो घर गृहस्थी का स्थिति तो क्या होगा, किसी का भी स्थिति बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहिए। अब कैकेयी यहाँ सोच नहीं पा रही है कि आगे क्या होने वाला है, परंतु इस समय उसको कुबरी ही अच्छी लग रही है क्योंकि प्रशंसा कर रही है वो। कुबरी करी कबूल कैकेयी, कपट छोरी उर पाहन टेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे, सुनत बात मृदु अंत कोठारी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कयहि चेरी सुधि अयहि किनाही, स्वामिनि कयहु कथा मोहि पाई, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती,
सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम सपत जब करई, तब मांगे जेहि बचन न टरई। होय अकाजु आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मान्यहु जियते। बड़कु घात करि पात कनी, कहे से कोप ग्रह चाहु। काजु संवारहु सजग सुबु, सहसा जनिपति आहु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब कुबरी ने कैकई को कबूल करवा दिया, बलि पशु बना लिया उसको। अब तो बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी है एकदम कैकई जो है, इसलिए बोल रही है हे सखी तुम जैसा चाहोगी वैसा करूंगी। तुम बोलोगे कुएं में कूदना है कूद जाऊंगी, तुम कहोगे पति और पुत्र को त्याग करना है तो उसका त्याग भी कर दूंगी मैं बिल्कुल। तो बलि पशु बन गई इस समय। अब कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूप पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। अब देख लिया पशु कंट्रोल में आ चुका है, तो अपनी धार को उसने कुबरी ने और तेज किया। और क्या किया, रानी कैकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। जैसे बलि के पशु को आपने देखना कि घास दी जाती है, वो बेचारा ये भूल जाता है थोड़ी देर बाद काट दिया जाएगा। ऐसे ही जो कैकई है उनको हरी हरी घास दिख रही है, ये पता नहीं कि मंत्रा उसके साथ क्या कर रही है। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वो शहद में जो घोलकर जहर पिला रही हो। बोले वो ऐसे ही अपनी बातों को कह रही है जैसे शहद में घोल करके जहर पिला रही हो। दासी कहती है स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। अब वो कह रही है, अपनी चाल को आगे बढ़ा रही है, अपनी छुरी को तेज कर रही है। अरे सखी तुमने मुझे एक बात कही थी, एक बार याद है तुम्हें। तुमने कहा था मुझे तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। तुमने बताया था कि किस तरह देवासुर संग्राम ने तुम राजा की जान बचाई थी और राजा ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, और तुमने बोला था कि मैं समय आने पर मांगूंगी। तो वो धरोहर के रूप में राजा के पास है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। बोले आज राजा से मांग करके अपनी छाती को ठंडी करो। और पुत्र को राज्य मांगना क्या, वो बता रही है। बोले पुत्र को राज्य मांगो, और भरत को राज्य और राम को वनवास, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। बोले जो कौशल्या को मिलने वाला है वो आनंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मांग लो राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक। भूपति राम सकत जब करही, तब मांगे जे बचन टरही। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना। ये बता रही है वर ऐसे मत मांग लेना कि राजा ने कह दिया दे दूं, पहले राम जी की सौगंध खिलाना उसको। ठीक है, राजा को राम की सौगंध खिलाना, जब वो सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। बोले सारा काम आज ही करना है, कल पे नहीं डालना है। सारा कार्य जो है आज ही करना है, कल पे नहीं डालना है, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से प्यारी समझना। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में चली जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उसकी बातों में ना आ जाना। उसे पता है मेरी बातों में आ गई, ऐसे ही कहीं राजा की बातों में ना आ जाए। तो बताया देखो राजा की मीठी मीठी बातों में मत आ जाना। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पूरी तरह। राजा जब तक सौगंध ना खाए तब तक मांगना मत, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ऐसे ही हमें मंत्राओं को अपने जीवन में पहचानना है। हम सबको भी भगवान जिसको प्रिय नहीं है उसकी बात नहीं सुनना चाहिए, वो भले कितना ही हितैषी क्यों ना हो। हमें भगवान को जो प्रिय है उन्हीं की बात सुननी चाहिए, अन्यथा किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए। इस तरह मंथरा ने अपने पूरे लपेटे में ले लिया कैकई को। अब आगे क्या होता है देखते हैं। कुबरही रानी पान प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भयसी अधारा, जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चकपूतरी आली, बहु विधि चेरही आदरु देही, कोप भवन गवनी कैकेयी, विपति बीजु बरसारी तुचेरी, भुई भुई
भुई भई कुमति के कई केरी पाय कपट जलो अंकुर जामा भर दल दुख फल परिणाम कोप समाजु साज सब सोई राजु करत निज कुमति बिगोई राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाल कछु जान न कोई प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार एक प्रबसी एक निर्गम ही धीर भूप दरबार सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। बोल रही है मंत्रा को, कह रहे मंत्रा तू तो वास्तव में तूने किस तरह से मेरी हितकारी है, तू संसार में तेरे समान मेरा कोई हितकारी है नहीं, न पति न पुत्र न कोई और, मेरी तू सबसे बड़ी हितकारी है। अभी तो मैं बह के जा रही थी और तू मेरा सहारा बन गई है। ये मंत्रा यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो सकी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। इस तरह दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। बोले अगर देख मेरा मनोरथ पूरा हो गया तो मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। किस तरह से देखो क्या बड़ा अद्भुत घटना घटित हो रही है यहाँ पर। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देगा तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दो दासी को बहुत तरह से आदर दिया और केकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदानों से अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। देखो कितने सुंदर एग्जाम्पल यहाँ भगवान शिव दे रहे हैं कि विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। बोले विपत्ति जो है वो क्या है, बीज है। बीज जो यहाँ विपत्ति आई है वो बीज है और जो दासी है वो वर्षा ऋतु के रूप में आई है। अब बीज आ गया जमीन के अंदर, ठीक है, तो क्या हो गया, बीज को वर्षा चाहिए तो वर्षा यहाँ पर कुबरी बनी है या दासी बनी है। और केकई की जो कुबुद्धि है, बुद्धि का हरण हो गया, कुबुद्धि हो गई है, वह बीज बोने के लिए उपजाऊ जमीन बन गई है। यहाँ पर बीज भी है और केकई की जो बुद्धि है वो कुबुद्धि होकर के उपजाऊ भूमि बन गई है। और विपत्ति कलह जो है बीज है। हम सबके जीवन में कलह जब आए तो समझना चाहिए कलह का बीज लगाने के लिए वर्षा को स्थान नहीं देना चाहिए। मतलब ऐसी किसी कुबरी को स्थान नहीं देना चाहिए हमें। कुबरी मतलब जो उल्टा सीधा भड़काए उसको स्थान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी और फिर उपजाऊ भूमि है वो कुबुद्धि उपजाऊ भूमि बन जाएगी। और फिर उसमें क्या होगा, कपट रूपी बीज, कपट रूपी अंकुरण होगा। अगर हम उसको स्थान देंगे तो बीज तो अपना काम करेगा ना, कलह रूपी बीज, तो उसका जब अंकुरण होगा तो कपट रूपी अंकुर निकलेगा उसका। और उसके दो जो पत्ते हैं वे दो वरदान हैं और अंत में इसका फल जो होगा बड़ा ही दुखदायी होगा। ये हम सबको समझना चाहिए। इसलिए जीवन में जब कलह आए तो उसको स्थान नहीं देना चाहिए और जो कलह का अंकुरण करने वाली कुबुद्धि है उसको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए ताकि वो सुबुद्धि हो जाए। और ऐसी वर्षा ऋतु को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। इसलिए आचार्यों की बात को सुनना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं तज मन हरि विमुखन को संग, हरि के विमुख है उनका साथ छोड़ देना चाहिए। केकई कोप का सब सामान सजाकर कोप भवन में जा सोई, राज्य करती हुई अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही थी, इस कुचाल को कोई नहीं जानता था। बोले राज्य में आनंद चल रहा था, कोई नहीं जानता था कि इस रात्रि को क्या कुचाल होने वाली है। प्रमुदित पुर नारी सब सज ही सुमंगलचार, बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। कोई भी नहीं जानता कि सवेरे होने वाला कुछ और ही है, उसका बीज बोया जा चुका है, ये कोई भी नहीं जानता। तो आगे की कथा हम लोग कल चलेंगे कि ये जो कपट रूपी बीज बोया गया है इसका वास्तव में रिजल्ट क्या होगा, ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोले श्री रामचरितमानस की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय, माघ पूर्णिमा की जय।